दोनों का निकाह हराम है। और तुम्हारे चचा ये बात दिल में दबाए बैठे, माँ को वापस बुलवा ही नहीं रहे। आपको किसने बताई ये बात? अरे सोहरा ने, और किसने? उससे बेहतर भला कौन जान सकता है इस सच्चाई को। अल्लाह ने उसे रहमत का फरिश्ता बनाकर हमारे लिए भेजा है। वो ना आती तो हमें इतना बड़ा सच कैसे पता लगता। भाई हम तो बहुत बड़े गुनाह से बच गए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे असद की कॉल आ रही है। असद तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? मुझे क्या पता अब्बू। लेकिन बात सुनो, उसे इस बारे में कुछ मत बताना। मैं नजीब से खुद बात कर रहा हूँ। ठीक है। बेटे के सामने थोड़ी एहतियात क्या करो। तुम्हें 10 मरतबा कहा है मैंने, क्या जरूरत थी बताने की? पता तो लगना ही था, लेकिन चले आइंदा एहतियात करूंगी। चले छोड़े ना अब्बू, आप चाय पी ले। चाय पी ले। हेलो फैजान, तुमने कहा था तुम कॉल करोगे। एक्चुअली महा काफ़ी परेशान है। तुम बता सकते हो कि अंकल की तबीयत कैसी है अब? हाँ, असल में मैं चाचा की दवाई लेने चला गया था, इसलिए जहन से निकल गया मेरे। पर बेहतर है उनकी तबीयत। तुम बताओ, महा कैसी है? महा ठीक है। अच्छा, तुम एक काम करना, जब मौका मिले उनसे मेरी बात करवा देना। हम दोनों काफ़ी परेशान हैं। चलो ठीक है, तुम फ़ोन बंद करो, मैं चाचा से बात करके करवाता हूँ महा की बात। ओके, थैंक यू। असद और महा बहन भाई हैं, दोनों का निकाह हराम है। साहब जी, आप माने या ना माने, मगर ये सच है। माँ और असद दोनों रजाई भाई बहन हैं। उन दोनों की शादी नहीं हो सकती, और बदकिस्मती से उनका ये राज मेरे सिवा कोई नहीं जानता। काश मैं यहाँ नहीं आई होती, मेरे आने से इस घर पर क़यामत टूट पड़ी है। मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर मर गई होती, मगर इस घर में ना आती। चाचा, असद का फ़ोन आ रहा है बार बार। शायद आपका नंबर ऑफ है, इसलिए वो और माँ बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ, पता नहीं मेरा फ़ोन कहाँ है। तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने इतना कुछ नहीं बताया, लेकिन चूंकि असद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, इसलिए सिर्फ ये बताया कि आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बस। और सिर्फ असद को बताया। हाँ, अच्छा किया तुमने। माँ को नहीं बताना, वो ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप बेफिक्र रहें चाचा, नहीं बताऊंगा मैं आपकी बात करवाऊँ असद से? हाँ, करवा दो बात। ये है, बेल जा रही है। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? हाँ असद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। महा कहाँ है? उससे बात करवा दो जरा। जी अंकल, आप प्लीज महा से बात कर लें, वो बहुत परेशान थी। मैं आपकी बात कराता हूँ। होल्ड। बाबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। आप कहाँ हैं? मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आपका नंबर बंद जा रहा है। कहाँ इतना बिजी हो गए हैं आप? ठीक है ना? सब ठीक है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई, इतने सारे सवाल एक ही सांस में पूछ लोगी क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? बाबा, आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? देखिए, अगर आपने मुझसे कुछ भी छुपाया ना, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। कैसी बातें कर रही हो? तबीयत सही नहीं थी ना, इस वजह से। और मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? पता, अभी जरा दवा खाई मैंने, नींद आ रही है। मैंने तुम्हें कल फोन करता हूँ। तुम घबराना नहीं। हाँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बाबा, एक मिनट, वो मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है, बल्कि असद आपको खुद देंगे। आप उनसे बात करें।
जी जावेद अंकल, वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं। आप नाना बनने वाले हैं। हेलो हेलो, क्या हुआ? सब ठीक है? पता नहीं कॉल ड्रॉप हो गई। लाए मैं कॉल बैक करती हूँ। चाचा, चाचा सब ठीक तो है? किस आजमाइश में डाल दिया मेरे लिए। चाचा, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? मैं मरना चाहता हूँ। चाचा पानी पी लें। मैं मरना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। कुछ ठीक नहीं है। चाचा क्या हुआ बताएं तो। फिजा, मेरे एक काम कर दो। मौलाना साहब को बुला लाओ, मैं खुद उनसे बात करूंगा। मैं उनको ये सब बताऊंगा। एक मुलाजिमा के कहने पर निकाह खत्म नहीं हो सकता, सबकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। चाचा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 1-2 दिन में ले आऊंगा मौलवी साहब को। कभी बुला दो ना यार, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चाचा आप दवा लें। मर क्यों नहीं जा? अरे भाई नाश्ते में कितनी देर है? और नाश्ता तो तैयार है, लेकिन जावेद ने मौलवी को बुला लिया है। मौलवी को बुला दिया? क्या मतलब, क्यों? पता नहीं, मेरा ख्याल है कि फैजान ही लेकर आया है मौलवी को। आपको तो पता है ना कि मौलवी साहब भी वही कहेंगे जो हम सब लोग कह रहे हैं। कहीं इन सब बातों से जावेद की तबीयत खराब ना हो जाए। मेरा ख्याल है इस वक्त आपको उसके पास होना चाहिए। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो? जब ठीक कह रही हूँ तो जाए ना, क्या सोच रहे हैं? अरे जाएं। अच्छा भाई, जा रहा हूँ। समर, समर, अरे समर, क्या घोड़े बेच के सोती रहती है लड़की? खड़ी हो जल्दी, उठो उठो। क्या हो गया अम्मी? कोई कयामत आ गई है क्या? अरे कयामत ही आ गई है। मैं कह रही हूँ उठो, जाओ नीचे देखो जावेद के घर में क्या हो रहा है। हाँ, जो भी हो रहा होगा आपसे कब छुपा रहेगा। अम्मी मेरी क्यों नींद खराब करनी है? जाए यहाँ से, मैं नहीं उठ रही। अरे उठो तुम, उठो उठो, जल्दी उठो और जाकर मुझे एक एक बात बताओ कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। जाओ ना। कसम से अम्मी आप बिना सोने नहीं देती यार। अरे उठो जल्दी, चलो। अच्छा उठ रही हूँ, रुक जाए। जल्दी जाओ, उठ रही हूँ। जाओ ना, जल्दी जाओ और जल्दी आना। जा रही हूँ। उठकर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आप ऑफिस के लिए लेट हो गए होंगे। मैं अभी आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। तुम आराम से लेटी रहो, बल्कि सो जाओ, रेस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो महा, तुम माँ बनने वाली हो। आज से तुम्हें मेरा ख्याल रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना है तुमने। अभी से बच्चे का इतना ख्याल है? तुम्हें पता है, जब से न्यूज मिली है ना कि मैं बाप बनने वाला हूं, एक अजीब सी फीलिंग है। मुझसे वेट नहीं हो रहा कि कब मैं उसको अपनी गोद में लूं। तुम समझ रही हो ना? अभी तो बहुत टाइम है। पता नहीं टाइम कैसे गुजरेगा, मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। गुजर जाएगा, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या? ये कि मेरे हिस्से की मोहब्बत आप किसी को नहीं देंगे।
हमारे बच्चे को भी नहीं। जितनी मोहब्बत आप मुझसे अब करते हैं उतनी हमेशा करेंगे। मैं तुमसे जितनी अभी मोहब्बत करता हूँ उससे बहुत ज्यादा करूंगा। तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत मैं किसी को भी नहीं दूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कैसा वादा? कि तुम हमारे बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखोगी, हमेशा ख्याल रखोगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपका और हमारे बच्चे का हमेशा ख्याल रखूंगी। अरे मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, वो एक्चुअली 2 दिन की मेरी छुट्टी है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम कराची चले तुम्हारे बाबा के पास। बाबा का ख्याल आपको कैसे आ गया एकदम से? कम ऑन यार, इतनी परेशान थी तुम, तो मैंने सोचा ये टाइम बहुत अच्छा, हम लोग होके आ जाते हैं जल्दी से। परेशान तो हूँ मैं, उन्होंने रात में भी मुझसे ठीक से बात नहीं की। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम तैयारी करो, मैं टिकट्स करवाता हूँ। असद, लेकिन अगर हम वहां चले जाएंगे तो अंकल पीछे से अकेले नहीं हो जाएंगे? मतलब आपको नहीं लगता हमें उन्हें अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए? इतने लंबे टाइम के लिए थोड़ी जा रहे हैं, 2 दिन की बात है, हम वापस आ जाएंगे। वैसे भी इतने काम है ऑफिस के, डैड तो वैसे ही बिजी रहने वाले हैं। लेकिन असद, अगर आप कहें और मैं एक बार मामा वहां मैं तुम्हें समझाया था मुझे ये बात नहीं करनी, एक ही बात करती रहती हो तुम। जी जावेद साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं मुझे कि आपकी मुलाजमा बड़े काबिल एतबार औरत हैं। इससे पहले उन्होंने आज तक कभी आपसे झूठ नहीं बोला और न ही कभी कोई धोखा दिया, और ये उन दिनों में भी इस घर का फर्क थी। आपसे ज्यादा इनको घर के अंदरूनी हालात से वाकिफ थे, तो फिर ऐसी सूरत कैसे रह गई? इस बात को झुटलाने के लिए मैं झुटला नहीं रहा हूं इसे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हो सकता है ये सच कह रही हो, लेकिन मौलाना साहब, अब उन दोनों की शादी हो चुकी है और अब तो बच्चा होने वाला है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। निकाह की बहुत अहमियत है हमारे इस्लाम में। जावेद साहब, आप लोगों की फैमिली माशाल्लाह बहुत दीनदार है और दीन के तमाम तकाज़ों को बेहतर समझती है। कुरान की एक आयत उसे वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि रज़ाई बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता। निकाह ज़रूर पढ़वा दिया अपने बच्चों का, लेकिन ये निकाह फासिक है और ये हुआ ही नहीं। इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए तलाक की ज़रूरत नहीं है। आप बस अब अपनी बेटी को उस लड़के से अलहदा कर लें। अब मज़ीद उनका साथ रहना गुनाह कबीरा है। जब तक आपको पता नहीं था तब तक की तो माफ़ी है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वह अनजाने में की गई गलती को माफ़ कर देता है। मगर अब जितना वक्त ये दोनों मियाँ बीवी के हिस्से से गुजार रहे हैं, एक एक लम्हे के जवाब दे आप हैं जावेद साहब। अगर आपको इनकी दयानतदारी सच्चाई पर कोई शुबा नहीं है तो आपके लिए ज़रा सा भी इन दोनों मियाँ बीवी को अलग करने में ताख़ीर करना जायज़ नहीं है। बेशक मुझे इसकी ध्यानदारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन मौलाना साहब, कभी कभार कोई सच्चा इंसान भी तो झूठ बोल देता है ना, किसी वजह से कुछ भी। ठीक कह रहे हैं आप। इस शक को दूर करने के लिए आप इन खातून से कुरान पे हलफ उठवा लीजिए, और कोई भी मुसलमान जिसके दिल में ज़रा भी ईमान है वो कुरान पे हाथ रख के झूठ नहीं बोल सकता। आप वजू करके कुरान ले आए। अब कुरान पर सच झूठ का फैसला होगा। हाँ भाई जाओ, अगर सच्ची हो तो कुरान जाओ, जाके जाओ। जानती हो ना, पूरे 5 लाख चाहिए, 5 लाख। उसकी हालत बहुत खराब है, सजा से पहले ही मर जाएगा। अरे जाओ ना।
रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या कहा मौलवी साहब ने? उन्होंने सोहरा मासी को कहा कि अगर वो सच्ची है तो उन्हें कुरान पर हाथ रखना होगा, और अगर उन्होंने कुरान पर हाथ रख दिया तो बस फिर असद और माहा का रिश्ता खत्म। अच्छा, मम्मी आपको क्या वो सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किया? सोहरा ने हाथ रखा कुरान पे? वो तैयार हुई कि नहीं? वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो बस ये सब सुनकर इधर भाग गई आपको बताने के लिए। अरे क्या जरूरत थी भाग कर आने की? पूरी बात तो सुनती, बेवकूफ लड़की। तो आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? अगर सोहरा मासी ने इतनी सारी बातें बोली हैं तो कुरान पर भी हाथ रख लेंगी, और भला उन्होंने कौन सा झूठ बोला होगा? अरे तुम बातें बहुत करती हो, मुझे आकर बताना है ना तुमने। जाओ। अरे क्या अम्मी अम्मी, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, शाबाश। मौलवी साहब ने कहीं कोई रास्ता निकाल ही न लिया। आप तो जानती हो कि आपकी इस गवाही से एक मियाँ बीवी का पाक रिश्ता फासिक हो जाएगा और इनसे पैदा होने वाले बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बात का एहसास है ना? तुम कुरान पे हाथ रखकर झूठ बोलने का मतलब समझती हो ना? आखिरत में जो अजाब है सो है, मगर दुनिया में भी इसकी सजा भुगतनी होगी। अभी भी वक्त है। अगर तुमसे कोई भूल हो गई है, गलती हो गई है, तो चुपचाप चली जाओ यहाँ से। कोई तुमसे गिला शिकवा नहीं करेगा। मैं जमानत देता हूँ, तुम्हें किसी किस्म की सजा नहीं मिलेगी। और अगर तुम अभी भी अपनी उसी बात पर कायम हो, तुम्हें कुरान पर हाथ रख के हलफ लेना होगा। तुम कुरान पर हाथ रख के ये बात कह सकती हो? बोलो। जी जी। तो कहो, क्या जानती हो? तुम्हारी आंखों ने क्या देखा? इस कुरान पे हाथ रख के बताओ। मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा मौलवी साहब। उन दिनों साहब जी अपनी नौकरी के सिलसिले में कई माह घर से बाहर रहते थे और मैं बेगम साहिबा के साथ रहती थी। असद की पैदाइश के 2 माह बाद ही महा बेटी पैदा हुई। उन दोनों की जिम्मेदारी थी बेगम साहिबा पर। बहुत मुश्किल वक्त था वो। मैंने एक बार नहीं कई बार देखा है बेगम साहिबा ने दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाया है। मेरा एतबार करें, मैं झूठ नहीं बोल रही मौलवी साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे ख्याल से अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। जितनी जल्दी हो सके आप अपनी बेटी को उस लड़के से अलग कर दीजिए, क्योंकि शरीयत का भी यही तकाजा है। मेरे ख्याल से मैं अपनी बात वाज़ेह कर चुका हूँ। अब आप मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलवी साहब। आइए मैं आपको गाड़ी में छोड़ दूँ। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। मैंने तुम्हें बताया था ना, किसी को दुख देने वाला कभी सुख से नहीं रहता, कभी भी नहीं। चाचा,
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चले मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं चाचा, मैं आपको इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। चले आपके रूम तक छोड़ दूँ आपको। कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिएगा। सही है, जाओ। अम्मी, जब माहा को इस बात का पता चलेगा तो क्या कयामत टूटेगी उस पर। कितनी खुश थी वो असद के साथ। लिखी को कौन टाल सकता है, मगर अच्छा ही हुआ। उसने कौन सा हमारे साथ अच्छा किया था? अरे ये तो होना ही था। जावेद को और महा को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई किसी के साथ बुरा करे और उसके साथ अच्छा हो? हरगिज नहीं। हम मजबूर हैं, हमारा खुदा तो मजबूर नहीं है ना। अम्मी, ऐसा मसला मैंने पहले कभी नहीं सुना। पहली बार सुन रही हूँ कि ऐसे भी रिश्ते टूट सकते हैं। क्या हुआ? क्या कहा मौलवी ने? समझा फिर तुमने? बताए ना, क्या कहा मौलवी साहब ने? वही जो उन्होंने कहना था। तो क्या फैसला किया जावेद ने? कब बताएगा वो महा को? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस बात के लिए खामोश बैठा हुआ। अरे मौलवी साहब ने भी कह दिया कि जितना हो सके जल्द अज जल्द दोनों को अलग कर दे। अरे अब और कैसे तसल्ली होगी जावेद की? खामखा जिद करके बैठा हुआ है। मेरा तो ख्याल है कि असद और नजीब को जब पता लगेगा तो महा को वापस भेज देंगे। अरे भाई, इतना बड़ा गुनाह भला कौन मोल ले सकता है? ये कोई छोटी बात नहीं है तारिक। आप समझाए ना जावेद को, वरना हम सब इस गुनाह में शामिल हो जाएंगे। अरे यार, एक हद तक समझा सकता हूँ ना मैं, वैसे ही बीमारी है वो। अरे बीमार है तो क्या करें? फैसला तो करना पड़ेगा ना जावेद को। अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो आप करें कुछ। करता हूँ कुछ कोशिश, देखता हूँ। बेगम की कॉल है, मैं तुम्हें बुलाता हूँ थोड़ी देर में ऑफिस से। ओके। हाँ बोलो, क्यों कॉल किया? क्या मतलब? क्या मैं आपको बगैर किसी वजह कॉल नहीं कर सकती? देखो मैं सब बिजी हूँ, जो बात करनी है जल्दी करो। आप सुबह मुझसे नाराज होके गए थे ना, बस इसीलिए मेरा दिल। नाराज तो मैं अभी भी हूँ। अच्छा तो फिर बताएं मुझे, मैं ऐसा क्या करूं कि आपकी नाराजगी खत्म हो जाए? वो तो मैं तभी बताऊंगा जब तुम मेरे सामने होगी। नहीं ना, प्लीज बताएं। आप जब मुझसे नाराज होते हैं ना तो मैं अजीब सी हो जाती हूँ, परेशान रहती हूँ। प्लीज बताएं ना। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर सुनो। अच्छा सुने, आप जब आएंगे ना वापस, आप तभी बता दीजिएगा, मैं आपका वेट करूंगी। अब क्या हुआ तुम्हें? बस यूं। अच्छा सुने, आपने टिकट्स बुक करा दी है ना? ओ हाँ, तुम्हें बताना भूल गया। मैंने फ्राइडे की टिकट्स करवाई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन से ज्यादा तुम वहां नहीं रुकोगे। अच्छा ठीक है। गुड। अच्छा सुने, बाबा को प्लीज कुछ ना बताइएगा, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम खुश रहो। अल्लाह हाफिज। क्या महा वापस आ जाएगी? फिर वो यहीं रहेगी मेरे सामने। मैं उसे देखा करूंगा और मैं उसके चेहरे पर खुशियां बिखेरने की कोशिश करूंगा। उसके आसपास रहूंगा बिल्कुल खामोशी से। पहले की तरह कभी परेशान नहीं करूंगा उसे। किस मौजे का इंतजार कर रहे हो जावेद?
तसल्ली तो हम तरह से कर चुके हैं, अब फैसला करने का बात। ये लो फोन लो, नजीब से बात करो। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी मुश्किल होगी बात करने में। जिस अजाब के टलने की कोई सूरत नहीं है, उसे टालने की कोशिश करके अपनी तकलीफ को क्यों बढ़ा रहे हो? जो कल होना है वो आज हो जाए। बात करो, सब कुछ बताओ। लो थोड़ा और वक्त चाहिए मुझे हिम्मत जुटाने में। हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी जावेद। तुमने सुना नहीं मौलवी साहब क्या कह रहे थे कि अब इस मामले को देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि वो दोनों अब तक अलग हो चुके होते। ये लो नंबर मिला दिया उसका, ये लो बात करो। जावेद, हेलो जावेद। हेलो जी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? सब खैरियत तो है? कुछ तो बोलो। अरे जावेद, मेरी परेशानी बढ़ रही है, बोलो क्या हुआ? ना मुझे बात कर। हाँ नजीब, अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक बात कर रहा हूँ। कैसे हो तुम? वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जावेद को क्या हुआ? रो क्यों रहा है वो? हाँ बस तुम एक काम करो कि महा को जरा हमारे पास भेज दो फौरन। ओह तारिक भाई, मुझे पता चला था कि जावेद की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने फोन भी किया था इससे, पर मेरी बात नहीं हो सकी। महा और असद का प्लान तो पहले से तैयार है, बस एक आध दिन में वो पहुंच जाएंगे। नहीं, सिर्फ महा को भेजना है, असद को नहीं भेजना तुमने। अकेले भेज दो। क्यों तारिक भाई, क्यों भेजूं मैं अकेले? क्या हुआ? बात दरअसल यूं है नजीब के महा और असद दोनों रजाई पहन रही हैं। तारिक भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरी जावेद से बात कराइए। जावेद इस वक्त बात करने के काबिल नहीं है तुमसे, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वो 100% सच है। हमें कोई गलतफहमी नहीं है। हर तरह से तसल्ली करके मैंने तुमसे ये बात की। अब तुम एक मेहरबानी करो, हम पे महा को हमारे पास भेज दो, बाकी हम संभाल लेंगे। अरे तारिक भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो इंसान है, कोई बेजान चीजें नहीं है कि मैं अचानक उनको ऐसे अलग कर दूं। तारिक भाई, वो मियां बीवी हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, मर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को नजीब? अगर इस बात का कोई भी हल होता तो ये बात तुम तक पहुंचती नहीं ना। या हम कोई बेवकूफ ना समझे जो सुनी सुनाई बात तुम तक पहुंचा रहे हैं। यार मैंने सारी तसल्ली कर ली है, बस तुम किसी तरह से बहाना करके महा को हमारे पास भेज दो। तारिक भाई, मैं महा को नहीं भेज सकता। महा मां बनने वाली है, उसे पता लगेगा तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मर जाएगी वो। नहीं तारिक भाई, मैं महा पे ये जुल्म नहीं कर सकता। अपनी बेटी की खुशी हमें भी उतनी अजीज है जितनी तुम्हें है नजीब। अब इसी को तो आजमाइश कहते हैं, क्या कर सकते हैं हम। तुम एक बार महा को यहाँ भेजो, उसके बाद तुमने कोई इत्मीनान करता है करते रहना, लेकिन हमें पहले शरई हुक्म की तामील करनी है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। देखिए तारिक भाई, प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। हो सकता है कुछ दिनों में हमारी ये गलतफहमी दूर हो जाए, ऐसा हुआ ही ना हो। देखो नजीब, अगर तुम महा को नहीं भेजोगे तो मजबूरन हमें उसे लेने के लिए आना पड़ेगा वहां पर। तुम समझ नहीं रहे हो, उन दोनों का एक साथ रहना अब हराम है, गुनाह है। माजरत के साथ अगर तुम्हें हलाल और हराम का नहीं रहा ख्याल तो हमें तो है ना भाई। हम अपनी बेटी का घर उजड़ता देख सकते हैं, लेकिन किसी हराम रिश्ते में बंधे हुए नहीं देख सकते उसे।
कर भी क्या सकते हैं जावेद, जो होना तो हो गया। साहब जी, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। सोचा था कि यहाँ पर कुछ दिन रहकर आपकी खिदमत करूंगी, मगर लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रही तो आप और ज्यादा तकलीफ में रहेंगे। मुझे घर जाने की इजाजत दे दे। तो तुम यहाँ आई किस लिए थी? हाँ, किस लिए आई थी यहाँ? मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। सुगरा, तुमने तो मुझे मरने के काबिल भी नहीं छोड़ा। साहब जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर आप समझते हैं कि मेरी गलती है तो मुझे जो चाहे सजा दे। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, दफा हो जाओ यहाँ से। साहब जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हो जावेद? गलती तो हमारी है ना, उसने तो वही कुछ कहा जो देखा। डैड, आपने ईमेल चेक की? क्या हुआ डैड? हाँ डैड, डैड सब ठीक है ना? असद बेटा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। डैड आप ठीक नहीं लग रहे हैं, डॉक्टर के पास लेके चलो। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम और महा जा रहे हो ना जावेद से मिलने? कब जा रहे हो? डैड, कल की टिकट्स करवाई हैं हमने। आपकी बात ही उनसे? अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी जावेद की। ओ डैड सब ठीक तो है ना? जावेद अंकल ठीक है? डैड आप खामोश क्यों हैं, बताएं। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं भी जावेद से मिल आऊं, पता नहीं कैसी तबीयत है उसकी। तो डैड इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? आप भी चले हमारे साथ, बल्कि काम करें आप चले जाएं माँ के साथ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। नहीं असद, ये ठीक नहीं होगा। माँ को तुम बता चुके हो, उसे मायूसी होगी, बुरा लगेगा। डैड मैं उसे समझा लूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं तो मिलके आया हूँ, आप जाएंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, फिर यही मुनासिब रहेगा। डैड आप अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहे, कोई बात है तो शेयर करें मुझसे। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम माँ को बता देना। हाँ, और आज मैं थोड़ा लेट भी आऊंगा घर। टेक केयर। ठीक है। ये क्या है? ये जेवर है, जेवर पूरे 5 लाख से ऊपर के। लेके जाओ। और सुनो, यहाँ से जाते हुए तुम्हें कोई देखने ना पाए। जाओ जल्दी जाओ। ये पूरे 5 लाख के तो होंगे ना? अरे बता तो रही हूँ, 5 लाख से ऊपर के। भरोसा नहीं है मुझ पे क्या? निकलो यहाँ से, जाओ, खुदा का वास्ता। बात सुनो, मरती मर जाना, लेकिन यहाँ दोबारा आने की जुर्रत ना करना, समझी तुम? ठीक है, जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज। अरे जाओ। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले यार। हाँ अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी, ये मेरे कमरे का दरवाजा बंद किसने किया था? मेरा ख्याल है कि शायद मेरे से हो गया होगा बंद। क्या हो गया अम्मी आपको? आजकल ये ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें क्यों कर रही हैं आप? हैं? क्या हो गया समर तुम्हें? दरवाजा ही बंद हुआ था, कहीं तुम्हारा दम तो नहीं घोट दिया था मैंने? हैं? लगता है महा के वापस आने की खुशी आपको कुछ ज्यादा ही है, तभी तो ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हैं आप। मुझे सच सच बताएं, यही बात है ना? बात सुनो, तुम्हारी इन बेतुकी बातों का ना मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, सर दुख रहा है मेरा। बकवास ना करो ज्यादा मुझसे। अच्छा चले छोड़े, मुझे एक सवाल का जवाब दे। बोलो। मैं सोच रही थी कि जब महा और असद की शादी खत्म हो जाएगी तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी शादी असद से हो जाए? बात सुनो,
तुम कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं होती जा रही हो? मेरी शादी असद के साथ हो जाए, पागल तो नहीं हो गई है तुम? अम्मी बताए ना। अरे बकवास बंद करो, हर वक्त यही बेशर्मी की बातें करती रहती हो। असद से शादी, असद से शादी, पागल कहीं की। अरे सुने तो सही। चुप करो। असद, आई वॉज सो एक्साइटेड कि आप भी मेरे साथ चलेंगे। प्लीज ना, आप साथ चलें। यार एक्चुअली डैड कह रहे थे कि वो जाना चाह रहे हैं, उनको मना नहीं कर सकता था। पता है, मुझे लगता है जावेद अंकल से उनका मिलना ज्यादा जरूरी है। तो भाई वो भी साथ चले, मैंने कब कहा है वो ना जाए, लेकिन आप तो साथ चले ना प्लीज। मैंने सब तैयारी कर दी है, और वैसे भी आपने तो मुझे कहा था आपके कुछ दिन फ्री हैं। हाँ है तो, मगर क्या? तुम्हारा क्या पता चलता है, वहां जाके बिल्कुल बदल जाती हो तुम। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती तुम। सारा टाइम तुम अपने बाबा की खिदमत में लगी रहती हो, और मैं बेचारा बैठ के दीवारें ताकता रहता हूँ। असद, मैं किसी भी काम में बिजी हूँ, आपका ख्याल मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहता है। अब प्लीज मुझसे वादा करें कि आप मेरे साथ चलेंगे।